वंदित्तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणियम। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे, जो सिद्ध हैं अतुल अभय शौक्त धारे। भाई बही समय सार सुनो सुनाता, जो भद्रबाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ गुरुमती दृढ़मती माता जी की जय। समय उपदेश समय सार ग्रंथ के ऊपर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की धर्म देशना को परम वंदनीय आरिका माँ दृढ़मती माता जी सासंघ ने संकलित संपादन कर हम सबके ऊपर महती अनुकंपा की। उस समय उपदेश के पहले भाग में तीसरे नंबर की गाथा पृष्ठ नंबर 15 पर कल स्वसमय और परसमय की व्याख्या गाथा व टीका के अनुरूप की गई। अब आगे वह स्वसमय संसार में सुंदर माना गया है, जो जीव के साथ निश्चय रूप से एक होकर रहता है, वही आदर करने योग्य है। इसका विवेचन आगे की गाथा में किया जा रहा है। कोई प्रकृति में सौंदर्य ढूंढता है, कोई फूलों में ढूंढता है, कोई वनस्पति में ढूंढता है, कोई संसार के अलग अलग दृश्यों को देखकर उसमें सुंदरता की तलाश करता है। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी महाराज सुंदर क्या है, उस सुंदरता का वर्णन इस 3 नंबर की गाथा में किया जा रहा है। एयत् निश्चय गदो समओ सवत्थ सुंदरो लोगे, बंद कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी होदी। एयत् निश्चय गदो समओ सवत्थ सुंदरो लोगे, बंद कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी होदी। प्यारा यही समय है निज धर्म करता, एकत्व शाश्वत शुभ शुभ कर्म हरता। पे बंध की वह कथा दुख कारणी है, अच्छी लगे न मुझको भव वर्धनी है। एयत् निश्चय गदो, एकत्व निश्चय को प्राप्त, एकत्व हो साथ में जो निश्चय को प्राप्त, सम ओ समय माने शुद्ध आत्मा है, वह लोगे लोक में, सवत्थ सर्वत्र सुंदरो सुंदर है। तेण इसलिए एयत्ते एकत्व में वंद कहा, वंद की वह कथा विसंवादिनी हुई, विसंवाद करने वाली होती है। जो जीव एकत्व के साथ निश्चित रूप से एक होकर रहता है, क्या कहा, कौन, तो जीव, कौन सा जीव, जो एकत्व के साथ निश्चित रूप से एक होकर रहता है। अपन रहते तो है, लेकिन अपने में नहीं रहते।
एकत्व के साथ नहीं रहते, बाहर की ओर अपना उपयोग घूमता रहता है। जब आत्मा आत्मा में रहे, जब अपन अपने आप में रहें, ऐसे वही समय माने आत्मा इस संसार में सर्वत्र सुंदर है। अपन सुंदरता कहीं बाहर तलाश रहे और अपनी खिड़कियां खुली हुई हैं, एक नहीं, दो नहीं, पांच है, छठवा मन है। और उस सुंदरता की तलाश में हम बगीचे में जाते हैं और एक फूल को देखते हैं, फिर आगे उससे दूसरा सुंदर दिखता है, फिर और आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ते 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 संसार में कहीं पर भी चले जाओ, सबसे बलवान है तो हम, और सबसे सुंदर है तो अपनी आत्मा है। लेकिन आज तक इस संसारी प्राणी ने सबका मूल्य किया, अपना मूल्य नहीं। उस सुंदरता को हम पैसों से खरीदना चाहते हैं, सुंदरता को शरीर में खोजना चाहते हैं, और यदि शरीर सुंदर नहीं मिला है तो उसे सजाकर सुंदर बनाना चाहे। बस सुबह से शाम तक किसको सुंदर बना रहे हैं? इस शरीर की सौंदर्य को सजाने में ही सारा धन, सारा जीवन, सारा समय किसकी सुंदरता के लिए? अगर हम बाहर निकलते हैं तो दर्पण के सामने किसको देखते हैं? उस दर्पण में कभी उस सौंदर्य युक्त आत्मा का दर्शन नहीं है। और शरीर में जो सौंदर्य है, जो बल है, उस सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा को पढ़ लेना चाहिए कि जिनका कितना रूप सौंदर्य था, कि जिस रूप सौंदर्य की चर्चा स्वर्ग में देवों द्वारा की जा रही। देव उस सौंदर्य को देखने के लिए स्वर्ग से मध्यलोक में आते हैं, लेकिन शरीर उद्गल होता है, पूरन गलन जिसका स्वभाव होता है, अगले ही पल वह पूरा हुआ नहीं कि गलना प्रारंभ हो जाता है। अब उसको सजा रहे हो, उसकी सुंदरता पर रीझ रहे हो। इंद्रधनुष के समान, जहां बिजली तड़की इंद्रधनुष बना और देखते सही विघटन हो, उसका कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ये शरीर, ये संसार के दृश्य, ये सब अस्थिर है, अथिर है, अनित्य है, असरण है। अगर कोई नित्य है, शरण है, सबवत सुंदरो लोगे, क्या कहा जा रहा है? ये अत्त निश्चय गदो समो सबवत सुंदरो लोगे। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय माने शुद्धात्मा है, वह लोक में कहाँ? सर्वत्र। अगर कोई सुंदर है तो वह एक है, किंतु उस सुंदर सौंदर्य में जो दूसरी कथा है, जो बंद की कथा है, वह विसंवाद करने वाली होती है। अर्थात एकाकीपन में बंद कभी भी संभव नहीं। एकाकीपन में कभी भी विसंवाद संभव नहीं। जितने भी झगड़े विसंवाद होते हैं, कब होते हैं? अगर जीव अकेला एक रहे, चाहे व्यवहार में, चाहे परमार्थ में। जहां दो हुए, विसंवाद चालू, तुलना चालू, प्रतिस्पर्धा चालू। जब तक कोई दूसरा नहीं आता, अपनी साधना, अपना कार्य, अपने को कोई ईर्षा नहीं है, कोई शरीगत नहीं है। लेकिन दूसरा, जैसे ही दो व्यक्ति सो रहे हो तो एक देखता है वो उठे तब हम उठे, वो करे तब हम करेंगे, वो ऐसा करे तब हम करेंगे।
वो जैसा करेगा वैसा हम करेंगे। ये कहाँ हुआ? ये राग देश की परिणति कब प्रारंभ हुई? इसलिए जितने भी तीर्थंकर होते दीक्षा लेकर एकाकी वन की ओर चले जाते, बोलते नहीं है, मौन में विसंवाद नहीं होता, भीड़ में भी रहो, अकेले में रहो, मौन रहो, बोलो ही नहीं। झगड़ा कब होता है? ध्यान रखो। क्या विसंवाद कब होता है? बोलो। बचने का उपाय क्या है? एक व्यक्ति आवाज लगा लगा कर कह रहा था, मैं बहुत अच्छी बातें बेचता हूं। क्या कहा? मैं बहुत अच्छी सलाह देता हूं। एक राजा का बेटा था, उसने राजा से कहा, पिताजी ये बहुत अच्छी बात बेचता, अपन खरीद ले। क्या? तो राजा ने कहा, ठीक है, ले लेते हैं। उसने 1 लाख रुपए दिए और उसने कहा, दीजिए, क्या अच्छी सलाह है। उसने कहा, ध्यान रखना, 2 लोग झगड़ा कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना। क्या कहा? जहां 2 लोगों में कोई विसंवाद हो रहा हो, वहां तुम्हें तीसरे को बीच में नहीं पड़ना। अरे वाह! बोले, इसके कोई 1 लाख रुपए मिलते हैं क्या? ये तो सब जानते हैं। उसने कहा, आप आपके रुपए वापस ले लो, लेकिन ध्यान रहे, अब आपको मेरे इस नियम को पालन नहीं करना। क्या कहा? अब आपको मैंने जो नियम दिया था कि 2 के बीच में नहीं बोलना, अब आपको 2 के बीच में बोलना पड़ेगा, अगर मेरी सलाह मुझे वापस करते हो तो। ठीक है। उसने कहा, ये कोई बात हुई क्या? अब कालांतर में एक जगह 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा, मारपीट हुई, और मारपीट हुई तो उस व्यक्ति को क्या किया? तीसरा व्यक्ति वहां पहुंच गया, उसे पकड़ लिया। इसको पकड़ा? तीसरे को। अब उसको जेल हुई, फिर उसी के पास आए तो उसको बचाओ, तो बोले अब उसके 2 लाख लगेंगे। क्या होगा? अब 2 लाख लगेंगे, क्या करना? कह दिया। और उसने कहा, दूसरी सलाह दी, जब तुम्हें पेशी पर लाया जाए तो तुम्हें मौन रहना है। क्या करना? किसी के पक्ष में बोलना ही नहीं, मौन रहना। और वह मौन रहा। उन्होंने कहा, ये व्यक्ति तो गूंगा है, अब बोलता ही नहीं है तो ये झगड़ा कैसे करता होगा? ये उसमें सम्मिलित नहीं था और उसको क्या कर दिया? बरी कर दिया। तो जो विसंवाद होता है वह एक में कभी विसंवाद नहीं, कर्म बंध कभी एक में नहीं होता, झगड़ा कभी एक में नहीं होता। लेकिन जैसे ही 2 हुए, झगड़ा चालू। संसार कहां से बसता है? घर गृहस्थी किसको कहा जाता है? अकेले व्यक्ति को गृहस्थ नहीं कहा जाता। जब 2 होते हैं उन्हें गृहस्थी कहा जाता है। वहां कर्म बंध प्रारंभ हो गया, मतलब संग्रह वृत्ति चालू हो गई। जोड़ता कब है? बचा के कब लाता है? अकेला व्यक्ति जहां कमाता है, वहीं खाता है, वहीं सो जाता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता। न घर की आवश्यकता है, न गृहस्थी की आवश्यकता है, साधुवत जीवन जी सकता है। लेकिन जहां 2 हुए, संग्रह चालू हुआ। ये 2 कौन है? एक जीव और एक उद्गत। बस
ये समय सार है, ये व्यवहारिक नहीं। ये क्या है? परमार्थ। जहां दो हुए वहां विसंवाद प्रारंभ हो गया। बंद सदा दो में होता है। इस गाथा में एकत्व और निश्चयगत ये दो शब्द हैं। इन दोनों का यह अर्थ होता है कि एकत्व को आत्मसात करके निश्चय को प्राप्त कर लेना, यही एयत्त निश्चय गदो है। निश्चय का कथन करना अलग वस्तु है और एकत्व के साथ निश्चय को आत्मसात करना ये अलग वस्तु है। कथन तो कोई भी कर देगा, निश्चय की चर्चा बड़ी बड़ी सब लोग करते हैं, लेकिन उस निश्चय को आत्मसात करना बहुत कठिन होता है। जो हम बोलते हैं वो कर सकें, जो करते हैं वो बोल सकें, ईमानदारी इसी का नाम। हम वही करें जो हम कह सकते हैं, हम वही कहें जो हम कर सकते हैं। लोग कहते तो हैं लेकिन करते नहीं, लोग करते तो हैं लेकिन कहते नहीं, लोग पाप करते तो हैं लेकिन पाप किसी को बताते नहीं। क्या? लोग धर्म की बातें करते तो हैं लेकिन धर्म करते नहीं। क्या? धर्म की बात कहना अलग है, धर्म करना अलग है। पाप करते तो हैं लेकिन कहते, कोई कहता है मैंने पाप किया, कोई किसी को बताता है कि मुझसे अपराध हुआ। नहीं, करो वही जो कह सको, कहो वही जो कर सको। लेकिन संसारी जीव ऐसा नहीं करता, कथन मात्र प्ररूपणा होता है तथा एकत्व के साथ निश्चय को प्राप्त करने में आत्म तत्व के आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे किसी के बारे में गुरु के मुख से सुनते समय मात्र सुनने रूप ज्ञान होता है, किंतु प्रयोगशाला में जैसा सुना उसी पद्धति से प्रयोग करना अलग होता है। होम साइंस पढ़ना अलग है, भोजनशाला में भोजन बनाना अलग, चर्चाएं करना अलग है और जीवन में जीना अलग है। प्रवचन करना अलग है और उस प्रवचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना अलग है। सुनते समय मात्र श्रद्धान का ज्ञान होता है, जबकि प्रयोग पद्धति में वस्तु का साक्षात्कार होता है। श्रद्धान परोक्ष होता है लेकिन अनुभव साक्षात्कार रूप होता है। श्रद्धान परोक्ष का ही किया जाता है, प्रत्यक्ष के श्रद्धान की आवश्यकता नहीं है। कोई कह रहा है हमारी बात मान लो, मान लो क्या? सामने जान लो, उसके लिए मानना क्या है? करकंगन को आरसी की आवश्यकता नहीं होती, पढ़े लिखे को फारसी की आवश्यकता नहीं है। सुनते समय एकत्व का श्रद्धान होता है और प्रयोगशाला में एकत्व की अनुभूति होती। हम पढ़ते हैं 22 परिसय होती है, श्रद्धान हो गया, लेकिन वे परिसय अपने ऊपर आए और उस समय उन परिसयों को जय प्राप्त करें। पुस्तक में देखो काय को सो रहे, अच्छे से बैठो, क्या करो? श्रद्धान अलग वस्तु है और अनुभव अलग वस्तु। श्रद्धान पहले होता है, अनुभूति बाद में होती है। मैं हूं यह तो मिथ्या दृष्टि भी जानता है, लेकिन भेद विज्ञान के अभाव में शरीर और जीव में एकत्व बुद्धि रखता है। उस एकत्व बुद्धि के कारण ही मैं सुखी हूं और मैं
दुखी हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग करा, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा माथा दुख रहा है। अध्यात्म कहता है तेरा पेट ही नहीं, तेरा माथा ही नहीं है, वो तो पौद्गलिक है, शरीर है ये विकल्प। लेकिन तू शरीर को किसका मान रहा है? शरीर मेरा है और मैं शरीर हूं। भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि को शरीर के साथ जीव की एकत्व बुद्धि नहीं रहती। क्या कहा? भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि को शरीर के साथ जीव की एकत्व बुद्धि नहीं रहती। अतः मैं सुखी, मैं दुखी आदि के साथ भी भेद विज्ञान काम करता रहता है। मिथ्या दृष्टि को भेद विज्ञान के अभाव में आत्म तत्व का श्रद्धान ही नहीं होता, तो आत्म स्वभाव की अनुभूति का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी तो श्रद्धान ही नहीं है, अनुभूति की बात कहां से होगी? सम्यक दृष्टि को भी स्वभाव की अनुभूति गुरु मुख से सुनते समय नहीं। क्या आचार्य दीक्षा दे सकते हैं, मुनि बना सकते हैं, लेकिन गुणस्थान नहीं दे सकते। 28 मूल गुणों का आरोपण कर सकते हैं, लेकिन उन 28 मूल गुणों की अनुभूति स्वयं को करना होती। क्या? किंतु भेद विज्ञान की प्रयोगशाला में अर्थात निर्विकल्प समाधि में ही होती है। आचार्य कुंद देव ने आगे संवर अधिकार में स्वयं कहा है, कोविद दक्षो साहु संपटि काले भणिज रूप मिड़म पचक्ष में उदिठम परोक्ष नाने पवठंतम। कौन समझदार साधु यह कह सकता है कि वर्तमान काल में आत्म तत्व छद्मस्त अवस्था में प्रत्यक्ष हो जाता है? क्योंकि इसका साक्षात्कार तो प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान में ही होता है। उनके लिए ये पढ़ना चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये कहे कि मैंने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई? आत्मा की अनुभूति केवल ज्ञान के द्वारा होती। कुंद स्वामी कह रहे हैं, इस कली काल में कौन ऐसा समझदार साधु है जो यह कह सकता है कि वर्तमान काल में मैं आत्म तत्व छद्मस्त अवस्था में प्रत्यक्ष हो जाता? क्योंकि इसका साक्षात्कार तो किसको होगा? क्योंकि अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी को भी नहीं होगा, क्योंकि अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञानी भी रूपी ही द्रव्य को जानते हैं, आत्मा अरूपी है। क्षयोपम ज्ञान के द्वारा उस अरूपी द्रव्य को नहीं जाना जा सकता। क्या? यहां तक कि कल अपन ने पढ़ा था रात्रि में कि वह आत्मा के पारिणामिक भाव और छायक भाव को भी अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी नहीं जान सकते। मात्र औदिक भाव, औपसमिक भाव और छायोपसमिक भाव को ही जान सकते हैं। अनुभूति की बात तो बहुत दूर है। जैसे कहते हैं कोई विमान यदि रडार से बाहर हो जाता है तो रडार उसको पकड़ नहीं सकती, ऐसे ये रडार है अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान छद्मस्तों का ज्ञान, और ये विषय उसकी रडार से बाहर के, उसके द्वारा ट्रैक ही नहीं किया जा सकता। परंतु परोक्ष मानसिक ज्ञान के द्वारा यह छद्मस्त ज्ञान से भी जान लिया जाता है। सुनने मात्र से आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होती। ज्ञान तो हो गया लेकिन अनुभूति नहीं होती। जिस समय अनुभूति होती है उस समय सुनने बोलने आदि की कोई क्रिया नहीं होती।
मुंह में लड्डू रखकर ये नहीं बताया जा सकता कि लड्डू का स्वाद कैसा है। या तो मुंह में लड्डू रख लो, अब जिस समय बता रहे हैं उस समय स्वाद नहीं है, वो लड्डू चला गया। थाली में रखे हुए लड्डू का भी स्वाद नहीं आता और पेट में गए हुए लड्डू का स्वाद भी नहीं आता। ऐसे ही अतीत की भी कोई अनुभूति नहीं होती और अनागत की भी कोई अनुभूति नहीं होती। अनुभूति मात्र होती है तो वर्तमान की होती है। सौ संवेदन ज्ञान के द्वारा तत्व का साक्षात्कार होता है। अतः पहले सुनिए फिर प्रयोग करिए। जिस किसी से सुनकर नहीं किंतु जो प्रयोग कर चुके हैं, जो उसके अधिकारी हैं, उनसे सुनिए। आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं और प्रयोग करना चालू कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि वे फेक न्यूज वीडियो के द्वारा वो व्यक्ति जीवन में ऐसी विपत्तियों में पड़ जाते हैं कि पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहले सुनिए फिर क्या करो, प्रयोग करिए। और जिस किसी से सुनकर नहीं, क्या जो प्रयोग कर चुके हैं, जो उसके अधिकारी हैं, उनसे सुनिए। अब जिन्होंने आज तक कोई व्रत लिए नहीं है, वो व्रतियों को उपदेश दे रहे हैं, वो उन्हें राह बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज असंयमी व्यक्ति संयमियों को संचालित करने का एक प्रयास कर रहा है। एक वर्ग जो श्रीमान बन गए हैं अपने धन के बल पर, अब वे त्यागी वृत्तियों को ये सिखा रहे हैं कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना। जो तुम स्वयं असंयमी हो, तुम्हें हमें उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। हमें हमारे लिए उपदेश या आदेश कोई दे सकता है तो वे आचार्य भगवान जिनसे हमने व्रत लिए हैं, जिनको हमने अपना जीवन समर्पित किया है, जो हमें व्रतों का प्रायश्चित देते हैं, वे हमें निर्देश दे सकते हैं। असंयमी व्यक्ति कभी भी संयमी को निर्देश नहीं दे सकता और कभी भी संयमियों को असंयम के अभिमुख होना भी नहीं चाहिए। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में एक समाधान की क्रिया है कि जब संयमी असंयमी के अधीन हो जाता है तो उसका संयम भी नष्ट हो जाता है। ध्यान से सुनो, तो पहले सुनिए फिर प्रयोग करिए। जिस किसी से सुनकर नहीं किंतु जो प्रयोग कर चुके हैं, जो उसके अधिकारी है। आपको आदेश देने का अधिकार किसको है? आप जिनके अंतर्गत आते हैं। हर व्यक्ति क्या आपको दे सकता है? उनसे सुनिए। जिसने प्रयोगशाला ना देखी हो और प्रयोग शुरू कर दे तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। अब प्रयोगशाला किया ही नहीं है, अब दूसरों को उपदेश दे नहीं। स्कूल एवं कॉलेज में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार के पेपर होते हैं। थ्योरी में 33% से 70% तक नंबर मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में प्रयोगशाला में 100% नंबर भी मिल सकते हैं। गणित थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल है अथवा प्रयोग है, इसमें भी 100% नंबर मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य कुंदकुंद देव ने इस गाथा में जो एकत्व और निश्चयगत ये दो शब्द कहे हैं, उनमें से एकत्व की जानकारी ज्ञान से संबंधित है, जबकि निश्चयगत शब्द प्रयोग से संबंध, एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। यही एकत्व के द्वारा आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन प्रयोग नहीं कर रहे, एक प्रयोग कर रहा है लेकिन उसे ज्ञान नहीं है, दोनों ही डूबेंगे।
क्या एक चल रहा है लेकिन उसे रास्ता पता नहीं है, एक को रास्ता तो पता है लेकिन वो चल ही नहीं रहा है, तो क्या उसका ज्ञान उसके लिए मंजिल तक पहुंचा देगा? ये दोनों ही अपनी, इसलिए रास्ता भी पता हो और चलना भी प्रारंभ हो तो मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए पहले ज्ञान प्राप्त करो। किससे प्राप्त करो? रास्ता किससे पूछना? क्या रास्ता एक व्यक्ति दूसरों का भविष्य बता रहा था और बहुत सारी चीजें कह रहा था, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और बाद में वो एक बालक से पूछता है कि फलानी जगह का रास्ता कौन सा है? तो बालक कहता है आपको स्वर्ग का रास्ता तो पता है, हमें बता रहे थे, और आप दूसरे नगर का रास्ता पता नहीं है, है? तो हम आपकी बात पर विश्वास कैसे करें? जिसे अपने भविष्य का पता नहीं है वो दूसरों के भविष्य देख देख कर दूसरों को मूर्ख बना रहे। यही एकत्व के द्वारा जो निश्चयता को प्राप्त समय आत्म तत्व है, वही संसार में सुंदर है। अकेला ज्ञान होना नहीं, अकेला चलना नहीं, किंतु पंडित जी साहब कहते थे एक व्यक्ति बगीचे में जाकर आम गिन रहा है, क्या, और एक बालक जिसे गिनती याद नहीं है वो आम को चूस रहा है। कौन सा है? एक आम के वृक्षों को गिन रहा है और एक आम के फल को खा रहा है। फायदे में कौन है? वही पूज्य माना जाता है, वही आदर सत्कार के योग्य माना जाता है, उसका दर्शन अत्यधिक सुखदायी होता है। लोक में उसे कोई पूजे या नहीं, लेकिन उसकी पूज्यता अखंडित है। दूसरों के ऊपर कोई उसकी पूज्यता निर्भर नहीं है, तो लोग पूजेंगे तो ही वो महान होगा, नहीं, उसकी पूज्यता तो अपने आप में अखंडित है। लोग कहेंगे कि हम सूर्य को मानते नहीं मानते, आपके मानने से सूर्य के तेज और प्रताप में कोई अंतर नहीं आता। भगवान वृषभनाथ ने भी प्रयोग किया, आत्म तत्व की अनुभूति के लिए योग निग्रह की क्रिया को किया। योग निग्रह की क्रिया तो मात्र अंतर मुहूर्त समय प्रमाण की होती है। कितना समय लगता? किंतु 14 दिन का समय योग के प्रयोग को बंद करने का था। क्या करना था? भगवान आदिनाथ ने 14 दिन पहले से अपनी देशना बंद कर दी थी, समूह शरण में मौन बैठ गए थे, क्योंकि कोई चीज चालू की है उसको बंद करना बड़ा कठिन होता है। क्या एक कोई चीज चालू है तो योग का जो प्रयोग है उसको बंद करने के लिए, अगर कोई चलती हुई गाड़ी को एक झटके में बंद कर दे, परिणाम जानते हैं क्या होगा? है? ऐसे ही कोई भी व्यक्ति किसी भी बुराई में फंसा है, अगर उससे उसे निकालना है तो कहता मुझे थोड़ा सा समय दो, नहीं समझे? तो ऐसे ही संसार में जो योग का प्रयोग को बंद करने का था, क्योंकि योग के प्रयोग काल में सिद्धत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। योग के प्रयोग को रोकने में किसी को 14 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 1 माह का समय लग गया। यह समय योग निग्रह के पूर्व भूमिका स्वरूप योग के प्रयोग को रोकने का है। क्या? चाहे योग के निग्रह करने का हो, चाहे छपक श्रेणी पर आरूढ़ होने का हो, कितना काल है? अंतर्मुहूर्त। लेकिन उसकी तैयारी के लिए 1000 साल लगे, योग के निग्रह के लिए 14 दिन लगे। किसको? केवल ज्ञानी को। है? योग निग्रह का कार्य तो मात्र अंतर मुहूर्त में हो जाता है। काल तो उदासीन कारण है, लेकिन आभ्यंतर कारण में क्या क्या कमियां हैं इसका ज्ञान
प्रयोग काल में ही संभव है। जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकल करने जाते हैं तब समझ में आता है कि कठिनाई कहाँ कहाँ होगी। किसी गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को टोकना बहुत सरल है, कैसे चलाते हो, धीरे चलाओ, देख के चलाओ, होता कि नहीं होता। जिसे गाड़ी चलाना नहीं आता वो भी उसको क्या करता है, किंतु उसी को कह दिया जाए तब ठीक है भैया, तो ड्राइवर गाड़ी खड़ी करे और उससे कह दे अब हमारी सीट पर आप आ जाओ और हम आपकी जगह बैठ जा रहे हैं, क्या संभव है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दृष्टांत, गाड़ी में बैठने के लिए टिकट लेना अनिवार्य होता है, टिकट खरीदने के लिए टिकट घर में जाना अनिवार्य है, लेकिन टिकट घर से टिकट लेते समय गाड़ी में बैठने का अनुभव किसी को नहीं होता। टिकट तो मिल गया, अब अनुभव हो जाए, ऐसे ही श्रद्धान तो हो गया, ये श्रद्धान मोक्ष मार्ग का टिकट है, लेकिन उस आत्मा की अनुभूति उससे होगी। यदि किसी को टिकट घर में गाड़ी में बैठने का अनुभव हुआ हो तो हाथ उठाकर बता सकते हैं कि हमें टिकट लेते से ही गाड़ी में बैठने का अनुभव हुआ। 33 सागर तक सर्वार सिद्धि में छायक सम्यक दर्शन के साथ भी रहें तो भी वह अनुभूति नहीं हो सकती जो मुनि महाराज को शुद्धोपयोग के काल में होती है। जब वही नहीं हो सकती तो मोक्ष की अनुभूति यहाँ हो सकती क्या, सिद्धत्व की अनुभूति यहाँ हो सकती क्या। इतनी बात अवश्य है कि जिसके पास टिकट है उसे विश्वास हो गया कि गाड़ी आने पर मुझे उसमें बैठने का स्थान निश्चित मिलेगा, हमारी सीट सुरक्षित हो गई। लेकिन टिकट मिलने का अहंकार आ जाए और विचार करे कि मेरे पास टिकट है, गाड़ी आने पर मैं गाड़ी में बैठूंगा ही, लेकिन टिकट घर से जहां गाड़ी आकर खड़ी है वहां तक जाने का पुरुषार्थ वही विंडो के सामने बैठ जाए कि मेरे पास टिकट है, तो वह कभी भी गाड़ी में बैठने का अनुभव नहीं कर सकता। और ये सारे उदाहरण हम नहीं, कौन दे रहा है, आचार्य श्री ने अपने चिंतन से ये सारे उदाहरण दिए हैं। गाड़ी का प्रयोग बिना टिकट के नहीं हो सकता, यह सत्य है, लेकिन टिकट लेने के उपरांत पुरुषार्थ भी अनिवार्य होता है। उसी पुरुषार्थ के लिए 14 दिन पहले ही श्री आदिनाथ भगवान टिकट लेकर कैलाश पर्वत पर बैठ गए। अकेले आदिनाथ ही नहीं, 24 तीर्थंकर केवल ज्ञान के उपरांत पूरे आर्य खंड में कहीं भी विहार करें, मात्र 4 का ये नियम है कि सम्मेद शेखर को छोड़कर अन्यत्र मोक्ष गए, लेकिन बाकी सभी तीर्थंकरों को योग निरोध करने के लिए कहाँ आना पड़ता है। उनको तो राग नहीं होना चाहिए, वो तो केवली है, जहां रहे वहीं से ही मोक्ष हो जाएगा। हाँ, आपके पास तो टिकट है, एसी का है, तो आपके घर गाड़ी आ जाएगी है। जब उनके लिए कैलाश पर्वत पर जाना पड़ा, उन तीर्थंकरों के लिए सम्मेद शिखर जाना पड़ता है, तो और वो भी केवली भगवान को, किसको, इनका निश्चित है कि केवल ज्ञान होगा तो मोक्ष तो निश्चित ही होगा, तो फिर योग निरोध करने के लिए क्यों बैठे। उसी समय अंतर मुहूर्त में योग निरोध हो जाएगा। लेकिन एक एक महीना पहले से, 14 दिन पहले से योग निरोध करके बैठ जाते हैं। एक एक घड़ी गुजरती चली जाती है। जब आचार्य महाराज इसको सुनाते थे ना, तो भगवान बैठे और मौन है, भरत चक्रवर्ती बैठा है, 12 सभा के जीव उनकी ओर निहार रहे हैं, लेकिन भगवान बोल, वहां एक एक घड़ी इंतजार की कैसे निकलती, क्या एक एक घड़ी गुजरती चली जाती है, गाड़ी आ जाती है,
व्यक्ति बैठकर अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। श्री वृषभनाथ जी भी चतुर्थ शुक्ल ध्यान की गाड़ी में बैठकर अपने गंतव्य मुक्ति मंजिल को प्राप्त करने में सफल हुए। आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथा के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में एकत्व शब्द का प्रयोग किया। एक एकत्व जो निश्चय को प्राप्त है वह लोक में सुंदर माना गया है। दूसरा उत्तरार्ध में प्रयुक्त एकत्व शब्द यह भाव दर्शाता है कि एकत्व के साथ यदि बंद कथा जुड़ी हुई है तो वह विसंवादनी रूप है तो अकेला, लेकिन उसके मन में यदि कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है तो फिर वहां बंद ही होगा। जिस एकत्व के साथ बंद कथा जुड़ी है उसको कभी भी सन्मार्ग नहीं मिलता, उसे कभी शांति, अपन चाहते हैं शांति, भीड़ में रहना चाहते, दूसरों के साथ बैठना चाहते, हम आपके साथ शांति से बैठकर बात करना चाहते, हो ही नहीं सकती। दो व्यक्ति बैठ के बात करें और वार्ता शांति पूर्वक समापन हो जाए, बीच में कोई ना कोई प्रसंग ऐसा अवश्य आएगा कि जब वो उठेंगे तो क्या होगा, विसंवाद ही, क्योंकि कोई किसी के इच्छा पूरी नहीं करता। हम कभी संसार के अनुसार नहीं चल सकते और संसार को अपने अनुसार भी नहीं चला सकते, लेकिन हर व्यक्ति दूसरे के पास इसी अपेक्षा से जाता है कि वो हमारे अनुसार चले, क्या हमारे पीछे चले, हमारा अनुगामी बने। चाहे स्वामी सेवक का संबंध हो, चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, ये सब क्या चाहते हैं, बोलो, कोई दूसरे के अनुसार चलना ही नहीं चाहता। और नहीं चलना चाहता तो फिर कहता है भैया अब क्या करो, अपना अपना रास्ता देखो। हम तो पहले ही देखे थे, हमने कब कहा था कि आप हमारे रास्ते में आए, लेकिन एक दूसरे के रास्ते में आते हैं और फिर वहां विसंवाद पैदा होता है। भेद विज्ञान के द्वारा एकत्व की पहचान होती है, भेद विज्ञान के द्वारा ही एकत्व को बंद कथा से दूर किया जा सकता है। जो एकत्व दूसरे द्रव्य के साथ तालमेल रखते हुए भी उसमें समाविष्ट नहीं होता, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, किंतु अपने एकत्व स्वरूप की अखंडता को बनाए रखता है, वही एकत्व निश्चय स्वरूप को प्राप्त होता है, वही एकत्व उपादेय होता है। सर्कस में हंसाने वाला व्यक्ति होता है, सबको हंसाता है, लेकिन कभी खुद हंसता है क्या, नहीं, सब हंसे। ऐसे ही संसार में अपने को देखकर दूसरे लोग हंसे या रोए, अपने को किसी के साथ हंसना भी नहीं है और रोने वालों के साथ रोना भी नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो सबसे ज्यादा हंसना रोना केवल ही भगवान को हो, उनके ज्ञान में सब हंसते रोते हुए नजर आते हैं। द्वितीय एकत्व राग देश मोह रूप भाव बंद एवं द्रव्य कर्म बंद के साथ जुड़ा रहता है, उसे विसंवादनी रूप कहा है। निर्विकल्प समाधि के अभाव में एकत्व के साथ बंद व्यवस्था क्या कहा, जारी रहती है। निर्विकल्प समाधि के अभाव में एकत्व के साथ बंद व्यवस्था जारी रहती है। कथन करते समय शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा हम भले ही कहें कि मैं तो बंद से रहित शुद्ध बुद्ध एकत्व स्वरूप आत्म तत्व हूं, इसके प्रति प्रगाढ़ आस्था भी हो, लेकिन यदि बंद के प्रत्यय विद्यमान है तो बंद हुए बिना नहीं रहेगा। यदि शरीर के ऊपर चिकनाहट है तो धूल जमे बिना नहीं रहेगी। आपको धूल को नहीं तलाशना, सिर्फ शरीर के ऊपर तेल लगा लो तो क्या होगा, धूल आ जाएगी। आपको चोरों को नहीं खोजना, धन की पोटली रख के बैठ जाओ तो चोर चुराने के लिए वे नहीं बुलाए आ जाएंगे।
अपना बंध भी करते हैं और दूसरे कर्मों का भी बंध। क्या कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो अपना बंध भी करते हैं और दूसरे कर्मों का भी बंध करते हैं। आप कहीं भी एकांत में जाकर भी बैठ जाएं, यदि अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान कसाय है तो नियम से ये 100 के साथ पर का भी बंध करती, मतलब अनंतानुबंधी का बंध तो करती ही है, लेकिन साथ में 25 प्रकृतियों का और बंद करती है। ऐसे ही प्रत्याख्यान संजुलन, ये अपना भी बंद करती हैं और दूसरे का भी। संजुलन कसाय के साथ अपवाद है। जब जीव संजुलन का उपशम या क्षय करता है उस समय क्रोध के उदय में क्रोध के साथ शेष 3 कसाय का भी बंद होता है। मान के साथ शेष कसायों का बंद होता है। माया के साथ भी इसी तरह समझना। लेकिन जैसे ही सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुणस्थान में प्रवेश होता है तो वह सूक्ष्म लोभ कसाय का उदय होता है, लेकिन वह किसी भी प्रकार की कसाय का बंध नहीं होता। लेकिन वहां तक वर्तमान में अपन पहुंच ही नहीं सकते। फिर भी उसके द्वारा 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, उच्च गोत, यशा कीर्ति एवं साता वेदनी, इन कितनी हो गई? 5 4 9, 5 14, उच्च गोत्र 15, यशा कीर्ति 16 और साता वेदनी, इन 17 प्रकृतियों का बंध होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बंध के प्रत्यय होने पर नवीन बंध तो होगा ही, कुछ भी कर लो बच नहीं सकते। यहाँ तक कि 13वें गुण स्थान तक योग प्रत्यय है, अतः वहां भी एक साता वेदनी कर्म का एक समय की स्थिति वाला बंध होता है, जिसे आगम में इरियापथ आश्रम के रूप में स्वीकार किया है। वहां पर आबाधा काल के साथ स्थिति बंद नहीं होता, लेकिन 10वें गुण स्थान तक आबाधा काल, मतलब जब तक वो कर्म उदय में नहीं आता उसको आबाधा काल बोलते हैं। साथ स्थिति बंद होता है। चाहे उपसम श्रेणी हो चाहे छपक श्रेणी हो, वह 10वें गुण स्थान में स्थिति और अनुभाग बंद होता ही है। यह बात अलग है कि वह अप्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग कम पड़ेगा और प्रशस्त प्रकृतियों में ज्यादा। ऐसा क्यों? तो यह तो सिद्धांत है। यहाँ तक एकत्व के साथ बंध की कथा कैसी है? 10वें गुण स्थान तक एकत्व के साथ बंध की कथा विसंवादनी है। अब कोई पहले दूसरे गुण स्थान में कह रहा हमको बंध नहीं हो रहा है, कोई चौथा गुण स्थान मान के कह रहा हमें बंध नहीं हो रहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को कर्म का बंध बिन का पूरा कंसेप्ट मात्र किसके ऊपर घूमता है? सम्यक दर्शन के ऊपर। और यहाँ 10वें गुण स्थान के आगे मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद और कसाये 4 प्रत्यय समाप्त हो गए, अतः यहाँ एकत्व निश्चयगत कथा है। तो इसके पहले 2 है, क्या? कसाय भी है और यद्यपि योग प्रत्यय है, लेकिन उसके द्वारा एक समय से अधिक स्थिति वाला बंध नहीं होता। वहां तो कर्म आया और गया, अर्थात आबाधा काल के बिना मात्र क्रियापथ आश्रव होता है। वह कर्म सत्ता में जाकर अंतर मुहूर्त तक रुककर उदयावली में प्रविष्ट होकर अपना फल देकर जाए, इतनी अवधि वहां पर नहीं रहती। देखो क्या होता है, कर्म आया, बंद हो गया और आबाधा काल के बिना मात्र क्रियापथाश्रव होता है। वहां कर्म सत्ता में जाकर जाए, फिर अंतर मुहूर्त तक रुके, फिर उदयावली में कोई आपके आता ना, आप क्या बोलते? थोड़ा तो बैठो, अभी तो आप आए हैं। तो वो कहता मेरे पास इतना समय नहीं है, आप तो कार्ड पकड़ो, बहुत सारे कार्ड मुझे बांटना है, इतना समय उसके पास नहीं। यही बहुत समझो कि हम आ गए, ये भी उपकार मानो। तो ऐसे ही वो कर्म आकर
रुक कर उदयावली में प्रविष्ट होकर अपना फल देकर जाए, मतलब नाश्ता पानी करके जाए, इतनी अवधि वहां पर नहीं रहती। अतः यह बंद की कथा विसंवादनी नहीं है, यथाख्यात चारित्र के साथ एकत्व निश्चय कथा संवादनी है, विसंवादनी नहीं है और सुंदर है। 11वें गुण स्थान से नीचे भी चारित्र है, लेकिन यथाख्यात चारित्र जैसा नहीं है, कसाय सहित चारित्र है, इसलिए वहां विसंवाद के साथ एकत्व का कथन किया गया। एक दृष्टांत और दे रहे हैं। एक शुद्ध आमदनी होती है जिसमें लेना ही लेना होता है, देना नहीं, और एक आमदनी वह है जिसमें लेने के साथ देना भी पड़ता है। शादी विवाह होती है ना, उसमें दो तरह के लोग देने वाले होते हैं, एक हमें देता है, बदले में उसे हमें लौटाना पड़ता है, और एक व्यक्ति हमें देता है, उसे लौटाना नहीं पड़ता। जब बड़े लोग देते हैं तो हम लेकर जेब में रख लेते हैं, लेकिन बराबर वाले जब देते हैं तो उन्हें बराबर लौटाना भी, बल्कि कुछ मिलाकर लौटाना पड़ता है। तो ऐसे ही वो कर्म आता है और कुछ फल देकर जाता है, लेकिन एक कर्म आता है और कुछ भी नहीं देता। और सुनो, अच्छी बात कह रहे गुरुजी यहाँ पर, एक आमदनी है जिसमें लेने के साथ देना भी पड़ता है, और कह रहे देने के नाम से बुखार आए। क्या, लेने में तो जल्दी जल्दी लेता है, लेकिन देने के नाम पर यह अलग बात है। यदि मान लो लेना ना हो, देना ही पड़े, तो व्यक्ति बहुत जल्दी दिवालिया हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी भी कर्मबंध की विवक्षा में दिवालिया हो गए, अर्थात जितनी भी कर्म रूपी आमदनी कर्म का संचय की थी उसे पूर्णता निकाल दिया, अतः कर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा की पूर्ण सुंदरता अभिव्यक्त हो गई। अब इसकी आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी इतनी हुई। ये लंबी चर्चाएं चलेंगी एक एक गाथा में ही, इसको आप बहुत अच्छे से शांति पूर्वक सुने, पढ़ें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो। द्वादश